पढ़ो ऐसे शरीरादि एवं रागादि से भिन्न रूप जिसने आत्मा को जाना उसे परिश्रमों के ढेर जरा भी असर नहीं कर सकते। चैतन्य अपनी व्याघ्र धारा से जरा भी विचलित नहीं होता। गुरुदेव श्री कितना पूरा सार आ गया, शरीर आदि इसमें सारा कुटुंब परिवार आ गया, कुटुंब परिवार इसका सब नौकर सारे आ गए, है ना। अब रागादि में 25 तरह की कषाय, अभी अपने 29 बोल चले सब ले लो, 2 इनसे भिन्न अपने आत्मा को जाना, इनसे भिन्न आत्मा को जाना तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ, फिर उसके अंदर लीन हुए तो मुनि दशा हो गई। अब जिसके मुनि दशा हो गई उसको परीक्षा के ढेर जरा भी असर नहीं करते। ऐसे ही परीक्षा आया उसको, अपना घर मिल गया उसको, बाहर कैसे भी बारिश हो तूफान आए, कम कम करना यार, मैं बोल जोर से, हाँ बस इससे जाना के हाँ उससे जहाँ भर रहा थी कमरा हाल के हिसाब से। शरीर आदि राग आदि से भिन्न रूप, इसको 2 टुकड़ों में, पहले जो शरीर और राग से एकता चल रही थी उससे भिन्नता हुई और अपने शुद्धात्मा से एकता हुई, इतना काम हुआ। उसके बाद इतना होने पर तो इन दोनों से भिन्न अपने शुद्धात्मा को जाना तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ। अब जिसको भिन्न जाना उसमें लीन होते गए तो फिर मुनि दशा हो गई। मुनि दशा के अंदर कितने ही परीक्षा आए, 22 तो गिनती के कितने ही आए, प्रभावित नहीं होते। सम्यक दर्शन ज्ञान होने के बाद भी कितनी भी विपत्ति आए तो सम्यक ज्ञान डगमगाता नहीं है। श्रद्धा के अंदर अपने को परिपूर्ण गायक मुक्त स्वरूप देखता है तो कैसी परिस्थिति बने, 16 स्वर्ग नीचे आ जाए, 7 नरक ऊपर चले जाए, सम्यक दृष्टि का ज्ञान प्रभावित नहीं होता है श्रद्धा में। मुनि दशा की तो बात ही दोनों में, तो कोई आत्मा को जानना मामूली बात है ना, ढेर भी असर नहीं कर सकते। चैतन्य की अपनी ज्ञान की धारा जरा उस धारा से विचलित होते ही नहीं ज्ञान, ऐसी परिस्थिति बने। और जो अपने को ज्ञाता मान गया है, इन लोग का स्वरूप जो समझ गया है, वो डरता थोड़ी निशंक हो जाता है। ये इस 7 भय की चर्चा ऐसी माने वाली निर्जाधिकार में निशंकित सब उसके तो जीवन ही गजब का होगा कि जीवन की शुरुआत अपनी हो जाए, बस जीवन न्याय हो जाए। बर्बाद तो हो ही चुका है, जितना हो चुका होता है, जितना बचा है वो बहुत कुछ बचा है, अपना काम हो सकता है। अब क्या करें बंदी, जो गया सो गया, अब क्या करें, चला गया। जितना भी अज्ञानता में जाना था, ये अभी तक जितना हुआ जिन्होंने उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रही, भरोसे मत रहना। हमने बहुत सीख लिया, बहुत सुन लिया, जब तक उसको स्वपर का निर्णय नहीं हो जाए, हूँ परमात्मा छूँ एम नक्की कर, इस पे है भजन। जब तक निर्णय नहीं करा तो मैं परमात्मा हूँ, सुनने की कोई वैल्यू नहीं। नक्की करो, फिर दूसरी शर्त अनुभव करो। ये भी है, और ये तो नहीं सुनता है, तो उनका वजन निर्णय और फिर अनुभव, अगर ये 2 नहीं हुए तो वो खाली शिक्षण ज्ञान में रह गई, उसकी कोई वैल्यू नहीं। बोलता रहे परमात्मा, वो तो तू जो बोल रहा है, तू नहीं बोले तो भी परमात्मा, क्या कहना है। तू अपने को शरीर माने तो शरीर रहा कि आत्मा रहा है, आत्मा ही रहा। तो ये हूँ परमात्मा छू ऐसा नहीं बोले तो भी परमात्मा है। बोलने का कोई लाभ होना चाहिए ना, बोलने का लाभ ये होना चाहिए, निर्णय होगा, निर्णय होने का ये होगा, अनुभव होगा, अनुभव होने का ये अर्थ होगा कि 7 भय से रहित अपनी परिणति चलेगी। कैसे ही परीक्षा आ जाए, मुनिराज के तो चारित्र में नहीं डगमगाते हैं और ये श्रद्धा में विचलित नहीं होता है। कैसे ही आ जाए शरीर में, कैसे कोड़ हो जाए तो कोई मुनि दशा होने से रोकता है, कैसी बात है।
अब देखो हो गया ना पूरा। अब अपने भावार्थ विचार से भावार्थ बहुत सुंदर देखो। इस एक स्वरूप ज्ञान के रसीले स्वाद के आगे अन्य सब रस फीके। हल्के से फीका। पेज नंबर 320 गाथा 204 का श्लोक का भावार्थ। इस एक स्वरूप ज्ञान के रसीले स्वाद के आगे अन्य सब रस फीके हैं और स्वरूप ज्ञान का अनुभव करने पर सर्व भेदभाव मिट जाते हैं। और एक एक शब्द अमृत है, धीरे से इसका अर्थ विचारना चाहिए। इस एक स्वरूप ज्ञान का रसीला स्वाद, ये क्या होता है कि शुद्धात्मा है, ये एक रूप अखंड ज्ञायक है और इसमें परिणति जब एकाग्र हुई ना, तो एकाग्र होने पर एक का निर्णय हुआ और निर्णय होने पर ऐसा नियम है कि जब वो ज्ञान स्वभाव को जानता है तो अतीन्द्रिय आनंद का जन्म होते ही होता है। अगर अतीन्द्रिय आनंद का जन्म नहीं हुआ तो ये ज्ञान अपने स्वभाव को नहीं समझ पा रहा है, तो फिर से अभ्यास करो। अनादि से नहीं समझ पा रहा है तो उसको मैं समझ गया हूँ, ऐसा जन्मानी नहीं मानती है। तुम बोलते रहो मैं समझ गया हूँ सब, तो भाषा में याद हो जाएगा और वो एक सम्यक ज्ञान होएगा नहीं, क्योंकि रसीला स्वाद आना चाहिए। रसीला स्वाद क्या होता है कि साथ भय खलास हो जाते हैं उसके, निर्भयता निश्चितता प्रकट हो जाती है उसके, तो प्रकट होना चाहिए। जो अनादिकाल से कर्ता बुद्धि की आकुलता में परेशान था और ज्ञातृत्व का अमृत पीना चाहिए, उसके चेहरे पर उसके अंदर में सोच विचार में निर्भीकता रहती है, उसको मस्त रहता है, उसको किसी बात सुने तो प्रभावित नहीं होता, घबराता नहीं है। कैसा अलौकिक बात है। जो संयोग को अपना मानता है ना, शरीर को अपना मानता है, तो 24 घंटे भयभीत रहेगा और कुछ ऐसा नहीं हो जाए, हो नहीं जाए क्या हो, तो सुनता है रोज अनहोनी कुछ होती नहीं है। किसने कहा ये, किसने कहा ये अनहोनी नहीं होती, किसने कहा? अरे कोई सुनते हो कि नहीं सुनते? केवल ज्ञानी ने, तो केवल ज्ञानी का भरोसा है कि नहीं? केवल ज्ञानी ने जिसकी अपन पूजा करके आए होंगे उनके ज्ञान में आ गया कि अनहोनी कुछ होती ही नहीं है। तो ये जो हुआ है तो क्रमबद्ध हुआ है, और इसके होने से तुम्हारे अंदर क्या प्रभाव हुआ जो घबराते इतना ऊंचा। जगत में अनहोनी होती नहीं है, एक बार अपने अंदर अनहोनी होती नहीं है, अभी जगत में ऐसा क्यों हुआ ये तुमको प्रश्न करने का अधिकार है। जो होने वाला वही होने वाला है। उस द्रव्य की जो पर्याय केवल ज्ञानी बहुत पहले देख चुके हैं, बहुत पहले। ये तो अभी ऋषभ देव का तो केवल ज्ञान अभी हुआ, और अभी आज भरत ने पूछा कि इस 24 के अंतिम तीर्थंकर कौन होंगे, तो कितना काल ये पहले से लेकर 23 तक कितना काल बीता, तो उन्होंने कह दिया कि 24 ये भरत ये बनेंगे मारीची। अगर इसके पहले भी पूछते तो बता देते वो, ऐसा वो बता देते। तो उस समय में अपने जीव के बारे में अपन ने पूछा कि नहीं पूछा क्या मालूम। अब कौन पूछे, इसको इतनी बुद्धि कहाँ है कि केवल मिले तो पूछे क्या है। और पूछा भी होगा तो उन्होंने कहा इतने काल भटकना, तो बेचारा भटक रहा है और क्या करे। अब मौका है, अब समझ में आ जाए इसको कि एक स्वरूप के रसीले स्वाद के आगे एक बार शुद्धात्मा का रस चख ले तो फिर क्या होगा। काग बीट सम गिनत है, इंद्र सरी की संपदा और चक्रवर्ती के भोग, कौवे की चक्रवर्ती की संपदा, काग बीट कौवे की विस्था के समान दिखेंगे। वो भले ही आज वो दौलत राम जी छापे ठोक रहे हैं उसके ऊपर, इंद्र और चक्रवर्ती बनने की भावना नहीं है। अपन देखते हो तो अपन देखते हैं, अपन मैंने चक्रवर्ती का उदाहरण नहीं दिया था। भरत जी उसमें क्या प्रसन्न हो, चक्रवर्ती बन गए तो प्रसन्नता नाम की नहीं। तो चक्रवर्ती बनना कोई मामूली बात है क्या? तो प्रसन्नता कितनी हुई। अरे उस चक्रवर्ती अभी तो पंचम काल में अपना पुण्य इतना हीन है कि तीर्थंकर के दर्शन नहीं होते, मिलते नहीं है, समसरण मिलता नहीं है, केवल ज्ञानी मिलते नहीं है,
लेकिन पर निराश के लिए अथे पथे अपने को मिलते नहीं, होंगे तो होंगे कहीं, अपने को नहीं मिलते हैं। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा भी गिने चुने मिलते हैं, और वो मिले और फिर वो इसको बताए, ये भी कितना दुर्लभ है। चलो तभी ठीक है। और शास्त्र इसको समझ में आते नहीं। अब अपने को वो जो 63 सलाका के पुरुष 24 तीर्थंकर, ये वो उनका जो वैभव है वो भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो तो उनके साथ रहता है। पर चलो वो भी नहीं मिले, पर उनका जो वैभव है वो सुनने का भी इतना पुण्य बाकी नहीं रहा। सुनने का कोई समझते हैं? चक्रवर्ती जो होता है ना, चक्रवर्ती, तो उसके लिए सुबह 6 बजे अनाज बोते गेहूँ, और 10 बजे वो अनाज तैयार हो जाता है, और 10 बजे 11 बजे उस ताज़े अनाज की रोटी खाता है किसी का पुण्य से? कभी सुना भी है? अब सुने ही नहीं, क्योंकि अपना पुण्य इतना ही रहे। क्या ये चक्रवर्ती की पुण्य, अभी तीर्थंकर वगैरह की तो बात ही क्या करें। बात भी हाल उसके पहले ही भूमिका में कहा कि अब अपने इतना पुण्य का उदय हो तो मिले ना सुनने को। अपना पुण्य इतना हीन हो गया कि अपने को सत्य वस्तु स्वरूप पुण्य भी क्या होता है, पुण्य का उदय क्या होता है, पुण्य बनता कैसे है, वीतराग भाव क्या होता है, वीतरागता कैसे प्रकट होती है, ये सब पुण्य के उदय से तो सुनने को मिलता ही है। सारी दुनिया को मिलता है क्या? बोलो आप भाग्यशाली हो कि आपके बच्चे? पसीना आ जाएगा बोलना है। माँ बाप फूले नहीं समझ रहे, हमारा बच्चा बहुत भाग्यशाली है। भरत जी कह रहे हैं क्या भागा, ये कह के भाग्यशाली है। कोई बात समझ में आती है? अपने चिंतन और जिनवाणी जो कह रहे हैं उससे कोई अंतर लग रहा है क्या? अरे जिसको जिनवाणी सुनने को मिलती है वही वो सुनने को मिलना अभी, और फिर उसके बाद ये, और फिर उसको जो वो रोटी उसमें सुबुद्धि नहीं है उसको, ये इसमें क्या है? वो अपन है तो इसमें क्या? अरे मेरा स्वभाव तो खाते ही नहीं हूँ, तो ये बहुत ताजे अनाज के तुम हो प्रसन्न, उससे पूछो क्या हो रहा है। उसको तो वो खाने का पाप भाव लग रहा है। यहाँ मजा आ रहा है, यहाँ हम बता रहे हैं ये क्या तुम्हारा पुण्य इतना है। अभी तो यहाँ ताजे गेहूँ ला के पिसा ले, अष्टपेरा घी खा ले तो ऐसा फूला फिरता है कि सारी दुनिया को नीचा और हल्का देखता है। तुम अभक्ष खाते हो, कैसा है? अज्ञान तो जो करे सो थोड़ा है। एक रसीला स्वाद कैसा आता होगा, कैसे दिल के ऊपर मस्त रहते होंगे, कैसे वो जो अतीन्द्रिय आनंद का भोग करते हैं, तो वो कैसा स्वाद होगा कि उनको सारा जगत भी धूल और फीका दिखता है, और जो खाने की इच्छा होती है वो भी जहर दिखता है, और खाने का परिणाम तो वहाँ आकुलता देखते हैं। कैसा स्वाद होगा। एक बार पिया क्षण भर निज रस को पी चेतन, तो क्या हो जाएगा? अनादि के मिथ्यामल को धो देगा। तो अनादि का मिथ्यामल क्या है? मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मेरा घर हो गया। पागलपन की तरह चिल्लाता है, आड़ के कुत्ते की तरह बड़ कर ही करता है। इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ? तो तेरे को क्या पूरे दुनिया का ब्रह्मा जी है क्या? जिनवाणी सुनने के बाद थोड़ी चैन क्यों नहीं लेता है? वास्तविकता तो ये है कि ये जिनवाणी को सुना ना, इतनी अद्भुत अपूर्व गाथा, उसको सुनते से मौन हो जाना चाहिए। वो जो सुना उसका शांति से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये इतना अद्भुत तत्व है कि एक आध घंटे बाद विस्मृत हो जाता है। हमारी आती है ऐसी, ये उसी वक्त ताज़ा याद रहेगा। तो अब ये उसी वक्त जहाँ इसकी चोंच खुली कि वो सब इसका नाश हो जाता है, क्योंकि इसके दिमाग में महत्ता तो उसी की है ना। इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, ये करना वो करना, ठिकाना यही नहीं। अभी 2-4 दिन पहले ही पढ़ा था, वो हार्ट के डॉक्टर के हार्ट फेल हो गया है। पढ़ा था ना पंडित जी? हाँ, काय के हार्ट के, और खुद ही हार्ट के। अरे भाई रात दिन देखो तो प्रवचन से क्या, इसको देखता आंखों से तो भरोसा नहीं आता, किसके सुनने से क्या भरोसा आएगा। अपन एक बार शंका कर ले, अरे यार गुरुदेव तो प्रभावना के लिए और अपना मन को जिनवाणी में लगाने के लिए कह रहे होंगे, पर अब तो तुमने आप आंखों से देख लिया। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? अपने को बहुत बहुमान है तो अपने कह दे कि भाई इनको करुणा थी तो इनने हमको धर्म में लगाने के हिसाब से दृष्टांत दे दिया होगा। परंतु अरे झूठ है ये थोड़े कह रहे हैं, आप इतना क्यों लगता है बुरा?
झूठ है थोड़े कह रहे हैं, अपन ऐसा सोच सकते हैं। पिताजी कई बार कोई बात को बढ़ा के बोलते हैं ना, तो अपने को लगाने के लिए कह दिया होगा, पर अब तो रोज साक्षात आंखों से देख रहे हैं, भरोसा ही नहीं होता उसका। अपने को तो ये भरोसा करना है कि दुनिया सारी क्षणिक और नाशवान है। वो डॉक्टर की ये दशा है तो तुम कौन से खेत की मिली हो। चक्रवर्ती एक झटके में छोड़ के चला गया, तो अब उसको बुद्धि थी इसलिए छोड़ के गया कि मूर्ख था इसलिए गया। ऐसे अलोक चक्रवर्ती पद वो इम्पोर्टेंट है कि मुनिराज ऋषभदेव की वाणी, केवल ज्ञानी की वाणी वो इम्पोर्टेंट है। चक्रवर्ती को वहाँ जाना पड़ा। ये भी तो चक्रवर्ती है, कोई जरूरी काम आए तो छोड़ छाड़ देगा दिल्ली दिल्ली से, क्या काम है उसको। चक्रवर्ती से काम है क्या है, नहीं हो पार्टनर चाहिए नहीं है। अरे कुछ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। चक्रवर्ती पद के लिए उसने दिल्ली छोड़ दी, और इसको जरा सा नाश्ता मिल जाए और ये मिल जाए और ब्याह शादी का निमंत्रण आ जाए, छोड़ छाड़ देगा। कल सुन लेंगे, क्या बिगड़ रहा है, ज़्यादा ज़्यादा टेप सुन लेंगे घर पे, और क्या है। अब देखो बात ये है कि समझदार को तो इशारा काफ़ी है कि ये कितना उलाहना दे रहे हैं। अरे ये अपनी जान की कीमत के ऊपर भी इसको नहीं छोड़ना चाहिए। समझदार हो तो, मूर्ख का तो कुछ कह नहीं, देखो मिट जाते। अब ये एक तो हुई है रस फीके हैं, स्वरूप का अनुभव करने पर, निर्विकल्प आनंद होने पर सब भेदभाव मिट जाते हैं। एक अभेद अतीन्द्रिय आनंद का घनपिंड हाथ में आया तो सारे भेद मिट जाते हैं। एक बात, अब ज्ञान के विशेष ज्ञेय के निमित्त से होते हैं। अब ये एक इतनी सी बात पूरा जिनागम आ गया इसके। क्या लिखा, ज्ञान के विशेष, विशेष के दो अर्थ होते हैं। एक तो विशेष का अर्थ भेद होता है, और एक विशेष का अर्थ पर्याय होता है। दो चीज़ हो गई, यानी ज्ञान सामान्य ये गुण, और उसकी पर्याय ये विशेष, और एक विशेष का अर्थ भेद भेद करना है। दो अर्थ हो गए इसमें। अब देखो ज्ञान के विशेष, विशेष मैंने ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञेयों के भेद, एक तो पर्याय ज्ञान के विशेष में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, ये ज्ञान के विशेष, ये कर्म के उदय की तरफ से। अब दूसरा विशेष उस पर्याय के अंदर ज्ञेयों का जानना होता है। शुद्ध ज्ञान कम जानता है, अवधि ज्ञान थोड़ा और जानता है, मन पर्याय वो जानता है, केवल ज्ञान तीन लोग तीन काम को जानते हैं। ये विशेष यानी ये भेद। अब इन दोनों परिस्थिति में ज्ञान स्वाभाविक आत्मा का क्या होता है। ज्ञान स्वाभाविक आत्मा में कर्म की तरफ से भी जो भेद पड़े, तब भी उसमें वो ज्ञानमय ही रहा है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय केवल हो, तब भी वो ज्ञान तो ज्ञान ही रहा है। मति कर्म के उदय अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आया, सामान्य ज्ञान तो एक जैसा रहा। अब दूसरी बात कि इस ज्ञान के अंदर प्रति समय ज्ञेयों के निमित्त में विभिन्न प्रकार के ज्ञेयों को जानता है, ये भी ज्ञान का विशेष है। मैंने ना अभी घड़ी देखी, पंखा देखा, पुरुष देखा, स्त्री देखा, सीटी देखा, मंदिर देखा, भगवान देखा, ये भेद पड़ रहे हैं ना। तो ये भेदों को जानने के कारण भी ज्ञान तो सामान्य ज्ञान ही रहता है, ज्ञेय रूप कभी होता नहीं है। इस ज्ञान की एक शर्त है। क्या शर्त है? इस ज्ञान का एक नियम है। क्या नियम है? कि ये ज्ञान प्रतिज्ञाधारी है। क्या प्रतिज्ञा है? कि न तो अनादि से लेकर अनंत काल तक किसी ज्ञेय में घुस के उसको जानेगा, याद रह जाएगी। और दूसरी शर्त कि किसी भी ज्ञेय को अपने अंदर में घुसने देता है। ये दो शर्तों को लेकर चलता है क्या? भूपेंद्र जी बोलोगे दो कौन सी? हाँ, जैसे जानने के लिए बगैर पदार्थ के पास जाए बगैर यहाँ चुपचाप जान लेता है। एक क्वालिटी को ये अतिशय ज्ञान का इसमें प्रसन्नता ही नहीं होती। अरे क्या है तो इसमें क्या है,
ऐसा मुंह सड़ा के सुनता है कि बस क्या है, हाँ ज्ञान के एक पास में जाता है, वो प्रसन्नता ही नहीं होती है। अरे अपना ज्ञान में चमत्कारिक पदार्थ है, ये ज्ञान का अतिशय है। उसको किसी गेय के पास, गेय को जानने के लिए गेय के पास जाने की जरूरत नहीं है। अरविंद भगवान यहाँ बैठे बैठे 7 नरक 16 स्वर्ग सब यहीं जान लेते हैं। वो 7 नरक और 16 स्वर्ग में घुस जाए तो गजब ही हो जाए, 7 नरक के दुख ज्ञान में आ जाए। यहाँ बैठे बैठे सब जान लेते हैं। 7 नरक को जानते हैं केवल ज्ञानी परमात्मा। जानते हैं कि नहीं? दुखी कितने होते हैं, दुखी क्यों नहीं होते? यार वो दुख अंदर घुसते ही नहीं है, दुख घुसता नहीं, ये घुसने ही नहीं देते हैं। ऐसे ज्ञान का स्वभाव। ये केवल ज्ञानी को जो सब चीज दिखती है, हाँ। उनके गेय के निमित्त ही कहना है। हाँ, गेय के निमित्त है, निमित्त से ज्ञान होता है कि नहीं? नहीं। तो फिर क्या रहे तो रहे। ये अब इसको केवल ज्ञान के फंक्शन को समझाएं कैसे कि इस ज्ञान के अंदर भी आकृतियां किसकी बन रही। तो हमको ये आकृतियां समझाने के लिए गेय का सहारा लेना पड़ा। बात समझ में आ रही क्या? ज्ञान की खिलावट। अब हम कहेंगे कि वो लोकालोक को जानते हैं तो इसको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब एक एक गेय को पकड़ेंगे तो इसको उसकी थोड़ी महिमा आएगी। तो अब वो जो गेयों की आकृति बन रही है, अभी अपना प्रश्न ये चल रहा है कि गेय की आकृति में ज्ञान में क्या हुआ? ज्ञान में कुछ नहीं हुआ। मतीश्वर अवधि मने पर था तो भी सामान्य ज्ञान में कुछ नहीं हुआ। और ज्ञान के अंदर बहुत सारे गेय, मैंने केवल ज्ञानी परमात्मा को 7 नरक 16 स्वर्ग, ये सारे के सारे ज्ञान में झलके। तो वो 7 नरक का दुख ज्ञान में आया कि नहीं आया? क्यों नहीं आया? कि मेरी प्रतिज्ञा है कि कोई भी गेय को मैं अपने अंदर उसने जान लेगा, वहाँ बगैर जाए बगैर छुए यहाँ जान लेगा, पर न तो उसमें घुसेगा और न उसको इधर घुसने देगा। अरे ये सब क्या करते हैं इसलिए करते हैं कभी जानते हैं नहीं, ऐसा करते इसलिए करते हैं कि कभी केवल ज्ञानी का स्वरूप नहीं जाना। वो जो केवल ज्ञान, जो ज्ञान है ना, उनके पास भी जो ज्ञान है वो केवल हटा दो, ओनली ज्ञान केवल हटा दो, मति ज्ञान हटा दो, श्रुत अवधि मैंने ये ज्ञान की विषयता ही हटा दो, तो क्या बचा? केवल ज्ञान, ओनली ज्ञान। केवल ज्ञान मतलब 3 लोग 3 काल के जानने वाला नहीं, ओनली ज्ञान है ना। अब इस ज्ञान की 2 विशेषताएं, विशेष भेद कि इतने मति श्रुत अवधि ये कर्म के उदय की जो अपेक्षा से पढ़े, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, उसको तो ज्ञान सामान्य रहता है। अब दूसरा फंक्शन कि वो ज्ञान के अंदर ओनली ज्ञान, उसमें लोकालोक झलकता है। तो वो मिथ्या और सम्यक की बात नहीं है। ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है कि वो किसी भी गेय के पास जाए बगैर, किसी भी गेय को अंदर बुलाए बगैर यहाँ बैठा बैठा जान लेता है। कौन सा? मिथ्या ज्ञान की सम्यक ज्ञान? मैंने पहले ही कह दिया कि ज्ञान का मिथ्या सम्यक लगाना ही मैं तो उसमें, हमारे ज्ञान का स्वभाव ऐसा है। अब इस बात को सम्यक समझ गया, उसका नाम सम्यक ज्ञान है, और इसको नहीं समझ रहा, उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। तो बोलो आज समझ सकता है कि नहीं? अगर ये समझ जाएगा तो अल्पकाल में केवल ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान का स्वरूप ऐसा नहीं होता है कि केवली का अलग हो, सम्यक दृष्टि का अलग हो और मिथ्या दृष्टि का अलग हो। अगर मिथ्या दृष्टि का अलग हो तो सम्यक दृष्टि बनेगा कैसे? क्या पता, सुनने के बाद प्रसन्नता ही नहीं आती है। कैसा उदास होकर सुनना है। उदास होकर ही बहुत शांत से सुनते हैं, वो ध्यान से सुनते हैं। आप ऐसे क्यों करेंगे? अलग ही बात है, शांति से सुनते हैं। बहुत अलग की बात है। सुनना चाहिए शांति से, और अंदर उतरे तो प्रसन्नता भी व्यक्त होती है। आना चाहिए प्रसन्नता। ओहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मेरा ही ज्ञान केवल ज्ञानी की तरह ही काम कर रहा है। मेरे को तो आज पता लगा कि मेरा ज्ञान, अरे मेरे को कितना बड़ा भ्रम था कि शास्त्र पढ़ा तो मेरे को ज्ञान हुआ। तो मैंने ज्ञान ने शास्त्र की मदद ली ना। यहाँ जिनवाणी कह रही कि शास्त्र को देखे बगैर ज्ञान हो रहा है। आज तक हो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। अब मेरे को ये खबर नहीं होने की वजह से, और मेरे को ज्ञान के अंदर भूख तो लगती है, भूख में ना गेयों को जानने की जिज्ञासा तो होती है। तो बेचारा इस जिज्ञासा को, इस भूख को शांत करने के लिए कभी अखबार पढ़ता, कभी टीवी देखता, कभी वहाँ रोने जाता, कभी वहाँ जाता है, वो भटका ही करता है। वो
काय के लिए? अपनी भूख मिटाने के लिए। और ज्ञान का स्वरूप पता ही नहीं है। ज्ञान को किसी ज्ञेय के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो सिर्फ आवश्यकता कितनी है तो अपने ज्ञान से अपने ज्ञेय को जाने, सीधा सा जान जाए। तो रोज उसको होमवर्क देते हैं। आज का होमवर्क क्या है कि अपने ज्ञान से अपने ज्ञेय को जाने। ये जिनवाने ने होमवर्क दिया। जिस दिन जान जाएगा उसी दिन का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। कब से शुरुआत करेंगे? घंटे भर बाद से। जिनवाने रोकती थोड़ी। अभी सुनते सुनते तो जाने से हो तो ज्ञान संभाली हो। जानना देखना मेरे को करना नहीं पड़ता है। जानना देखना वही करता है। ये जानना देखना ये मेरा स्वभाव तो समझाने के लिए कह रहे हैं। जानना देखना मेरा स्वभाव क्या? जानना देखना तो वही करता है। इसमें ये तो जाननहार का पिंड। इसको जो ज्ञेयों को जानने की आकुलता है ना, पहली आकुलता नहीं, प्राण ले लिया इसके। ज्ञेयों को जान के उनकी पर्याय को बदलने की कर्ता बुद्धि, ये उसको प्रवेश ही नहीं होने देती जेल कर से। जिसमें गिरे पूरी दुनिया गिरी है। ये गिरा है कि नहीं ये नहीं मालूम है। क्या बीमारी है? अरे क्या बीमारी समझ में आई? बोलो तो सही है। हाँ बोलो बोलो। अरे अभी हाल तो बोली मैंने कितनी 3 बार। इसी से तो गिरा हुआ है। आप सुनते हो कि नहीं सुनते? अभी शर्मिला बोली ना बड़े ध्यान से सुनते हैं, तो वही तो पूछ रहा हूँ कितने ध्यान से सुनते हैं। फिर से सुनो जरा। अनादि की समस्या ज्ञान स्वभावी आत्मा है। कोई ज्ञेय इसके जानने में आते हैं तो जानने में आते यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसका स्वभाव है। पर जानते से उनकी पर्याय को बदलने की कर्ता बुद्धि में सारी दुनिया फंसी हुई है। और ये कर्ता बुद्धि मुमुक्षु के भी पाई जा रही है। ये कर्ता बुद्धि उसको इस तत्व को नहीं समझने दे रही है, क्योंकि वो जानना स्वभाव तो भूल गया ना, वो तो करने में लग गया। अब मैंने यही तो पूछा था कि आप इसमें गिरे हो कि नहीं, कि हम तो मालूम ही नहीं कि आप क्या बोल रहे हो। अब फिर सब बोलो कि गिरे कि नहीं समस्या में गिरे हुए ना। जिनवाणी कह रही अब सावधान हो, करना जीव का स्वभाव नहीं है। किसी ज्ञेय की पर्याय को बदलना ये मेरा स्वभाव नहीं है। जीव का बोले तब भी बात दूर हो जाती है, तो वो याद करके छोड़ देता है। आप तो ऐसा बोलना सीखो कि किसी भी ज्ञेय की पर्याय को बदलना ये मेरा स्वभाव नहीं है। कैसे बदलेंगे? उसकी पर्याय वो बदल ही रहा है। सारी दुनिया के अंदर सारा जगत व्यवस्थित काम कर रहा है, हर द्रव्य अपना काम कर रहा है। कौन से को फुर्सत है जो मैं जाके उसकी पर्याय को बदले? इसलिए मेरा काम किसी भी ज्ञेय की पर्याय को बदलना नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञेय को जानना बंद कर दे, आके फोड़ ले। ये अर्थ नहीं है उसका। जानने में आएंगे परंतु उनकी पर्याय को मेरे को बदलने का अधिकार भी नहीं है, स्वभाव भी नहीं है। वो जिन्हें परमात्मा की भी आज्ञा नहीं है, वस्तु स्वरूप की भी आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो पदार्थ मेरे को प्रवेश नहीं करने देता है। मेरे अनादि से भ्रम और गलती से जो हो गया सो हो गया। इसी का नाम विख्यात कर सकते ये कर सकता बदल नहीं सकता है। ये बात सुनो बार बार। ये जिनवाणी कह रही ये नहीं मान रहा है, वो नहीं मान रहा, उसी को मनवाने के प्रयत्न है। ये नहीं कर सकता है ना। ये आप बोल रहे हो कि जिनवाणी बोल रही है? हाँ, अब जिनवाणी बोल रही है तो अपन सहमत हो गए क्या उससे कि नहीं हुए का सर्जरी चल रही है, कि इतना आसान नहीं है कि आज इसने बोल दिया तो ये अभी घर पर जाके नहीं कर सकते हो सुनाएगा। अब वो दादाजी को घर के बाहर निकाल देंगे, अरे तुम कुछ नहीं कर सकते हो, बहुत अच्छा, जा बाहर जा। वो तो बच्चे खुद ही कह रहे हैं बस आप कुछ नहीं कर सकते हो, शांति से बैठो, तुम्हारी उम्र हो गई पूरी, हम कर लेंगे सब। पर इन डोकरी को समझ में आया जा क्या कह रहे पार्टी से? अरे तो प्रसन्न हो जाओ। वो आपके पक्ष में हो कि नहीं हो, आपका परिवार पर जिनवाणी तो आपके पक्ष में है। घबराए मत, कुछ नहीं हुआ है। कहता रहना तेरा स्वभाव है, करना वरना स्वभाव नहीं है, कर सकते नहीं, ये तो वस्तु स्वरूप है। पर करना तेरा स्वभाव नहीं, मान जा, क्योंकि तू स्वभाव से उल्टा काम कर रहा है। जानने का बंद थोड़ी कर रहा है, सब जानने में आएंगे।
तो तेरे को भिन्न और स्वतंत्र जानना, बस इतनी एक्सरसाइज करना है। तू अपने को कर्ता मान रहा था, ज्ञाता मानना शुरू कर दे। ओह मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं आज से ये अंदर ही अंदर संकल्प करता हूँ कि मैं ज्ञेय को जान के छेड़छाड़ी नहीं करूँगा उससे। उसी ज्ञान को जानने के काल में, क्योंकि आज मेरे को मंत्र मिला है कि ज्ञान ज्ञेयों को विशेषों को जानने के काल में ज्ञान समान ही रहता है, मैंने ज्ञान ही रहता है वो। तो गजब हो गया था। इधर को मंत्र लिखा है इसमें। तो सुनने के बाद भी कर्ता बुद्धि क्यों आ जाती ये अपने को नहीं पहचान रहा है ना, ये जब तक अपने का स्वरूप को नहीं जानेगा तब तक वो कर्ता बुद्धि रहेगी। इसका स्वभाव ज्ञाता है ना, तो ये तो अभी जिनवाणी कह रही है, अभी आप तो बोला गोदा जी ये अपने ये सुना, ये सुनता कान, ये जीव थोड़े सुनता है, ये सुनता है, ये ऊपर ऊपर सूक्ष्म ज्ञान में सुनता है। और अंदर जो जीव की मान्यता बैठी है ना, वो मान्यता इस बात से सहमत नहीं है। ये इसी का नाम जैन दर्शन का तत्वाभ्यास है। ये इसकी मान्यता अंदर में कब बदलेगी कि जब इसको स्वरूप का भान होगा, जब ये अतीन्द्रिय रसीला स्वाद चख लेगा, उसके बाद भी पर द्रव्य की पर्याय को बदलने का राग तो रह जाएगा, पर कर्ता बुद्धि खलस आ जाएगी। उसके बाद ये आम तो खाएगा, पर आम का मीठापन का जो रस झर रहा था कि अरे बस सबसे बढ़िया तो भाग्यशाली में ही हूँ। अभी मार्केट में 32 तरह के आम आ रहे हैं, रोज 32 में चखता हूँ। कितना पुण्यशाली है। 32 के लिए इतना पुण्य बेचेगा जब 32 आएंगे। पुण्य बेच रहा कि सुखी हो रहा है। और फिर 32 खा लेना, फिर डॉक्टर के पास जाना कि कैसे शुगर बढ़ गई, ऐसा 32 खाए थे। अभी तो एक क्वेश्चन कहा, कौन सा? कर्ता बुद्धि का। क्या कहा? करना मेरा स्वभाव नहीं। अब दूसरी बात है, अब दूसरी सर्जरी, ये 6 महीने अभ्यास करो, फिर दूसरा कोर्स शुरू करते हैं। दूसरा कोर्स कौन सा? कि परद्रव्य को जानना भी मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा ज्ञान, मेरे पास जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ये ज्ञान जिनवाणी ने मेरे को होमवर्क दिया है कि वर्तमान का ज्ञान ज्ञाय को जानने के लिए मिला तेरे को। ये वर्तमान का ज्ञान, वर्तमान में जो संगीत पंचेंद्रीयपना मिला है, ज्ञान की पर्याय की खिलावट मिली है, देवशास्त्र गुरु मिले हैं, समय सार में कुंकुंदाचार्य मिले हैं, तो इन्होंने एक काम सौंपा मेरे ऊपर। कौन सा काम? कि आपके ज्ञान से आप अपने गायक को जानो। जिस दिन जान लेगा तो अंदर से आवाज़ निकलेगी, मैं शरीर नहीं, मैं परमात्मा हूँ, क्योंकि बना बनाया परमात्मा है। दूसरा कोर्स समझ में आया? 2 कोर्स दिए आज, एक 6 महीने का और एक फिर 6 महीने का, 1 साल का कोर्स है। आप बहुत 30 मार्क का समझते हो तो एक हफ्ते में समझ लो। एक हफ्ते में कर्ता बुद्धि छोड़ दो, दूसरे हफ्ते में ज्ञाता बुद्धि छोड़ दो। अनादिकाल तो हो गया, सब सूर्य बना जिनवाणी देख लेंगे। 2 होमवर्क दिए, कोई बोल के बताएगा? ज्ञाता मैंने पर द्रव्य को जानना मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि मेरे को जो ज्ञान मिला है, जिनवाणी ने कुंकुंदाचार्य ने पहले शब्द डाल दिए कि अपने आत्मा को जानने से ज्ञान भी होता है और अपने आत्मा को जानने से सुख भी होता है, और पर ज्ञेय को जानने से न ज्ञान होता है और न सुख होता है। पर ज्ञेय को जानना जिनवाणी इसलिए कह रही है कि पहले कर्ता बुद्धि तो छोड़। तो पहली सर्जरी के लिए तुम पर के कर्ता नहीं हो, जानने वाले हो, ये कह के कर्ता बुद्धि छुड़वाइए। और वो छूट जाए तो फिर ये कहेगा के साथ, देखो आपने तो कहा मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, तो रोटी बन रही है तो मैं तो जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। ये बच्चे अपने मेरा काम नहीं कर रहे तो मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, और घर में भी ज्ञाता दृष्टा ही रहता हूँ। अच्छा, शांति की पोजीशन क्या है? शांति भाई कहाँ है? घर के बाहर। क्योंकि वो नकली है। तो साहब आप ही ने तो कहा था कि अभी आधा कोर्स बाकी था, तू भाग गया। आधा कोर्स छोड़ के भाग गया तू, दूसरा सुना ही नहीं तू। कि ज्ञाता में भी अज्ञाता नाम ही जब पाएगा जब तू अपने ज्ञान से अपने ज्ञाय को जान लेगा, तब ज्ञाता नाम पाएगा। अभी तो तुमने जिनवाणी से सुना है ज्ञाता, कहता है ज्ञाता, मानता वानता करता ही है। अब भी आई कोई बात समझने के लिए, ये जब वास्तव में सुनेगा ना तो उसको लगेगा कि यार मैं तो हर दिन वहीं का वहीं हुआ, जब पहले दिन की जगह ही वहीं का वहीं।
ये रोज़ ही ऐसी बात बताते हैं कि वो मेरे को लगता है कि मेरी कुछ प्रोग्रेस हुई, मैं कुछ आगे बढ़ा, और फिर जहाँ ये पूछते हैं तो लगता है कि अपना तो वही पहला दिन है। अरे लगता है कि नहीं लगता है कि जबरदस्ती हाँ कर रहे हो? हला भी नहीं, क्योंकि जिनवानी की जो परीक्षा वो कर्ता बुद्धि से है, और कर्ता बुद्धि अगर जरा सी भी ढीली नहीं हो रही है तो हल ही नहीं रहा मिथ्यार्थ जरा भी। फिर से अभ्यास करो, डर में घबराने की बात नहीं। मंत्र दिया, देखो ज्ञान के विशेष ज्ञेय के निमित्त से होते हैं, है ना, होते हैं। अभी जब ये ज्ञेयों को जानना बंद करता है वो सामान्य को जानता है। विशेष मैंने ज्ञान के अंदर जो विशेष जो भेद हैं उनको नहीं जानता है, उनके काल में ज्ञान सामान्य को जानता है। समझ में नहीं आता कुछ। दर्पण है ना, दर्पण, तो दर्पण के अंदर जो विभिन्न तरह की आकृतियां बन रही है, ये उसका दर्पण का विशेष है। जो सामने आया दिखेगा, रोड के वहाँ पे अपने घर के दरवाजे पे, अपने घर के दरवाजे के वहाँ पे दर्पण को टांग दो। तो टांगने पर क्या होएगा कि उसके अंदर जो जो रोड पे आ रहे हैं सब दिखेंगे। तो वो तो ये इनका, अच्छा इसका, तो ये उसके दर्पण के विशेष है ना। अब वो दर्पण के विशेष के काल में दर्पण में क्या हुआ, तो दर्पण ही रहा है। वो हाथ लगा के देखो तो कार मोटर चाकर और इतने सारी रोड की भीड़ घुसी कि नहीं, वो तो दर्पण ही रहा। इसी तरीके से इसके ज्ञान में सारा ज्ञ झलके तो हैं, पर उस काल में ज्ञान कैसा रहा, सामान्य। कैसे अलौकिक, ये जो सामान्य रहा ना, तो ये जो सामान्य का स्वाद दिया जाता है तब ज्ञान के समस्त भेद गौण हो जाते हैं। देखा, ज्ञान के भेद समस्त गौण हो जाते हैं। वो ज्ञान ज्ञेयों को नहीं देखता है, वो ज्ञान ज्ञेयों के कारण ज्ञायक को देखता है। ये सब मेरे अंदर तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ तो केवल कोर्स दिया जा रहा है, प्रैक्टिकल तो घर होएगा। एकांत में शांत में बैठ करके अपना ज्ञान ये विशेष को जान रहा है कि सामान्य को, यहाँ से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। ये आचार्यों ने प्रतिज्ञा दे रही है। ये गुण हो जाते हैं, केवल एक ज्ञान ही ज्ञेय रूप होता है। मैंने ज्ञान का ज्ञेय अनादि काल से सारी दुनिया बन रही थी, अब ज्ञान भी वही है और ज्ञेय भी वही है। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय को भेद न जहाँ तब अतीन्द्रिय आनंद का जन्म होता है। जिनवाणी नहीं सिखाए पहले कि ये क्या है, ज्ञान है कि ज्ञेय, साहब ये ज्ञेय है, ये सिखाया ना। घर कुटुंब परिवार, ये घड़ी मकान स्वाध्याय भवन, ज्ञान है कि ज्ञेय है ना। किसने आपको कैसे आया ज्ञेय बोलना, जिनवाणी ने सिखाया कि मैं ज्ञान हूँ और ये ज्ञेय है। ये सही बोल रहा है कि गलत, सही बोल रहा है क्योंकि जिनवाणी ने कहा। अब इसको सम्यक ज्ञान कहें कि नहीं कहें, नहीं कहें तो क्यों नहीं कहें, और कहें तो कैसे कहें, और जिनवाणी ने सिखाया आपको। नहीं, रमने की बात चारित्र की है। ये तो जानने वाला काम है। एक बस आपका टाइम पूरा हो गया, हार्ड सीट से उतर गया। हम बोलो, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने ये पूछा है कि ये जिनवाणी ने सिखाया कि मैं ज्ञान हूँ, ये साध्याभरण घड़ी और ये सब ज्ञेय है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने बोला ना, तो जिनवाणी ने सिखाया जब भी बोल रहा हूँ ना, तो ये ज्ञेय है और मैं ज्ञान हूँ। इसको सम्यक ज्ञान नहीं कहें तो क्यों नहीं कहें, ये जानने में आ रहा है, मान्यता में नहीं आ रहा है। अभी मान्यता का मैंने प्रश्न नहीं है। मान्यता जो है वो श्रद्धा से संबंधित बात है, और अभी हम ज्ञान की पूछ रहे हैं कि इस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहें कि नहीं कहें। अब जब श्रद्धा की बात हम कर ही नहीं रहे हैं, हम ज्ञान की कर रहे हैं, तो श्रद्धा की गुजरते क्यों बीच में। ज्ञान का एक हिस्सा है, जो जैसा है उसको वैसा जानना। बहुत बढ़िया, और आधे तो नज़दीक आया। बात ऐसी है कि अभी हाल ही कहा
मैं पहले बोलता हूँ, उसके बाद ही पूछता हूँ कि आप कितना ध्यान से सुन रहे हो उसको। अब भी हाल कहा कि ज्ञान अभी तक उनको ज्ञेय बना रहा था जिनवाणी के कहने से, इस ज्ञान से अपना ज्ञायक ज्ञेय बना। तो अभी तक ज्ञेय कौन सा था? वो। अब अपने ज्ञान में अपना आत्मा ज्ञेय बना, तो जानने वाला कौन? यही ज्ञान। ज्ञेय कौन? यही आत्मा। तो ज्ञान और ज्ञेय दोनों यही आत्मा है। तो ज्ञान और ज्ञेय का जहाँ विकल्प खलास हुआ तब निर्विकल्प होता है, तब उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहेंगे। यानी जब तक ये उन ज्ञेयों को ज्ञेय कहता रहेगा, मानता रहेगा, तब तक सम्यक ज्ञान से कोसों दूर है। अब आई बात समझ में? तीनों एक ही है। तो अभी तक हमको जो जिनवाणी ने सिखाया था ना कि ये गे, अरे भाई वो गे है, तेरे को एक क्लास आगे बढ़ाने के लिए कहा था। वो प्राइमरी क्लास थी, क्योंकि तू जिसको देखता है उसको मचलता है, उसको अपना बनाता है, उसकी पर्याय को बदलता है। तो तेरे को कहा ये गे है, इस गे में छेड़ा-छाड़ी नहीं मत करे। और उसके आगे की क्लास पढ़ते ही नहीं हो कि भाई ये गे तेरा गे नहीं है, ये तेरा गे तो आत्मा है। तो जब तू आत्मा को ज्ञेय बनाएगा तो ज्ञानी हो जाएगा। बात समझ में आ रही? होमवर्क देखो, जब जिनवाणी ने सिखाया हमको कि घड़ी ये सब हमारी ज्ञान की ज्ञेय, तो हमारी दृष्टि कहाँ गई? ज्ञेय के ऊपर गई, है ना। जब जिनवाणी ने कहा ये तेरे कोई भी ज्ञेय नहीं है, तेरा आत्मा तेरा ज्ञेय है, तो हमारी दृष्टि कहाँ जाएगी? अब ये चली जाए तो इसने कुछ सुना नहीं, यही बात समझ। अगर ये उनको ज्ञेय बनाता रहा तो गाल तो मर जाएगा, तो भी ज्ञान ज्ञेय का भेद नहीं समझ पाएगा। हाँ, जानना और जानने में आने वाला वो एक ही है, वो ज्ञाता भी एक ही है। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय को भेद न जहाँ, महात्मा के अंदर छेड़ाला सब लिखा हुआ उसमें। छेड़ाला के अंदर लिखा, छेड़ाला वाले दौलतराम जी कहाँ से लाए? यहीं से तो लाए कि ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का भेद उसमें नहीं है बिल्कुल। तब उसको निर्विकल्प अनुभूति होती है। जब तक ये ज्ञान उनको ज्ञेय बनाएगा तब तक ये ज्ञान ज्ञेय के पास जाएगा। तो फिर क्या करेगा कि ज्ञेय से सुख मानेगा और ज्ञेय की कर्ता बुद्धि रखेगा। और जब ये जिनवाणी की बात इसको उतर जाएगी, इस विश्व के अंदर मेरा कोई ज्ञेय भी नहीं है। अभी पहले सिखाया था, इस विश्व में किसी भी द्रव्य की पर्याय को बदलने का कार्य मेरा नहीं है, क्योंकि उस द्रव्य की पर्याय को बदलने के लिए मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा डोज है, दूसरे के अंदर, इस विश्व के अंदर ज्ञेय नाम का कोई पदार्थ मेरे लिए है ही नहीं। मेरा आत्म ज्ञान है और यही ज्ञेय है। सब कुछ जो कुछ भरा इसमें ही है। तो उसके लिए सारी दुनिया ज्ञेय रही कि ज्ञान रही, कि उसकी सारी दुनिया शून्य हो गई। उसकी ज्ञान की पर्याय में झलकने वाले ज्ञेय है, उसका ज्ञेय से कोई संबंध नहीं। उसके लिए तो आत्मा ही ज्ञेय है, ज्ञान है। ये मैंने कब कहा कि आपको इस नहीं, ये अभी ये आत्मा को जो इसका फंक्शन है ना, इसमें दो तरह की बीमारी है, एक कर्ता बुद्धि और एक ज्ञाता बुद्धि। तो ज्ञाता बुद्धि का जन्म कैसे होता है? कर्ता बुद्धि कैसे टूटेगी? 6 द्रव्य को भिन्न और स्वतंत्र जानने पर और इनको सबको ज्ञेय जानने पर वो कर्ता हट जाएगा और उसमें उसको अतीन्द्रिय आनंद का जन्म नहीं होगा। अतीन्द्रिय आनंद क्योंकि आधा कोर्स हुआ, अभी इतना पढ़ के आपने तो सिखाया कि घर के अंदर रोटी बन रही है, घर के अंदर 2 बच्चे हैं, तो आपका क्या सपना है? कोई नहीं, ये तो ज्ञाता, मैं तो ज्ञाता हूँ। बोले तो मेरे सब ज्ञान के क्या है? तो सम्यक ज्ञान कह दो उसको, जिनवाणी ने तो खाई है। बोलो घर और आपके 2 बेटे ज्ञान है कि ज्ञेय बना लिया ना, तो अब ज्ञेय बना लिया तो ज्ञान कहाँ जाएगा? कि उस ज्ञेय में जाएगा। तो वो पहले कर्ता के लिए घुस रहा था, अब जानने के लिए घुसने लगा। हाँ, गौण में अभाव है, क्योंकि मेरे इतनी दृढ़ता से बात करो कि इस विश्व में किसी पदार्थ की पर्याय को बदलने का मुझे कोई अधिकार नहीं, तो किसी अपेक्षा और निश्चय व्यवहार कुछ नहीं, किसी भी पर्याय को बदलने का अधिकार। उतनी ही दृढ़ता से इस विश्व के अंदर मेरा कोई ज्ञेय नहीं, मेरा आत्मा ही मेरा ज्ञेय है। बस आत्मा ही ज्ञेय है।
अब देखना जरा, आत्मा ही ज्ञेय है ना, और जब ज्ञान ज्ञाता का भेद टूट जाएगा तो भेद टूटने पर बताओ वो ज्ञेय को जान रहा है कि अपने ज्ञान की पर्याय को जान रहा है? तो ज्ञान की पर्याय में उन ज्ञेयों का परिवर्तन नहीं जानने वाला। क्या गजब है, आज बिल्कुल ट्रैक पे गाड़ी आज। यही तो है कि वो अपनी, वो वास्तव में केवल ज्ञान हो गया। यहाँ पे केवल ज्ञानी परमात्मा तीन लोक तीन काल को नहीं जान रहे हैं, वो अपनी ज्ञान की पर्याय में तीन लोक तीन काल झलक रहा है उसको जान रहे हैं। तो उनका तीन लोक तीन काल ज्ञान का ज्ञेय नहीं है, अपना आत्मा ज्ञायक है, वो तीन लोक तीन काल संबंधी ज्ञान वो ज्ञान का ज्ञेय है। अभी पहले कहा है कि केवल ज्ञानी तीन लोक तीन काल को जानते हैं, वो उनके ज्ञेय। अब ये सब एंगल, सब क्लासों की पढ़ाई अलग अलग है, एक ही को सुन के वैसे ही याद कर लेगा, तो इसीलिए यहाँ पे बगले झाड़ने लगता है। क्योंकि मैं उसको नए एंगल से पूछता हूँ तो वो सोचता है यार मेरी बात तो कट गई। कट गई क्या? तुमने सर्वांग सुनी ही नहीं। वो अपने ज्ञान के पर्याय को देख करके जवाब देते हैं, वो उनका लक्ष्य उस तरफ जाए तो फिर छद्मस का ज्ञान हो जाए। ज्ञान, अब प्रश्न किया दिव्य ध्वनि के अंदर कि भाई 24वां तीर्थंकर कौन बनेगा, तो वो क्या सब जीवों की तरफ झाँकेंगे? कि वो अपने ज्ञान की पर्याय में ही वो जो महर्षि का जीव था उसका भाव दिखता है उनको, वो विकल्प करके नहीं देखते, उसके अंदर उनके सारे भाव दिखते हैं, तो अपने ज्ञान की पर्याय को देख करके कहते हैं। वो तो समझाने की शैली है कि उसको कहा कि ये महर्षि बनेगा। बाकी वो ज्ञेय की तरफ, अरे ये ज्ञान की विशेषता है कि ज्ञेय की तरफ झांके बगैर ज्ञान को जानता है, ज्ञेय को जानता है। ज्ञेय की तरफ देख करके ज्ञेय का ज्ञान, उसका नाम तो मिथ्या ज्ञान है, वो ज्ञेय से ज्ञान मानता है। वो आत्मा की ऐसी क्वालिटी है कि आत्मा को जानते हुए ज्ञेय को जान लेता है। यही तो कहा, पहले ये कहा था कि ज्ञेय के अंदर घुसे और जाने देखे बगैर जान लेता है। अब ये कह रहे हैं कि वो ज्ञान की तरफ, ज्ञेय की तरफ देखे बगैर जान लेता है। केवल ज्ञानी आत्मा को देखते हैं कि ज्ञेय को? तो फिर उसकी तरफ देखे तो फिर वो ज्ञेय, तो अंदर तो दिख ही रहा है, देखे कि दिख रहा है। हाँ, तो उसके अंदर भी नहीं, उसके अंदर दो भेद है। सामान्य में से अच्छा है, जरा वो ध्यान से सुनेगी ना तो प्रश्न भी होंगे। वो प्रश्न नहीं हो तभी मेरे को समझ में आता है कि सो रहा है। बहुत बढ़िया। आत्मा के अंदर दो गुण है, एक ज्ञान गुण है, एक दर्शन गुण है। दर्शन सारे अभेद को देखता है, तीन लोक तीन काल के समझ, और विशेष के अंदर वो ज्ञान भेद कर करके जानता है। तो उन केवल ज्ञानी को विकल्प नहीं होते हैं, वो विशेष रूप से सब जानने में आते हैं। अब उनने स्पेशल उनने पूछा तो उनका जवाब दे दिया, तो उनका जवाब दिया, मैंने उसको छांट के उसका जवाब दिया हो, ऐसा भी नहीं है। वो दूसरे का नहीं जानते हैं, ऐसा भी नहीं है। उनके ज्ञान में तो तीन लोक तीन काल एक साथ भी झलक रहा है और भिन्न भिन्न भी झलक रहा है। ज्ञान सामान्य और विशेष रूप है, इसी का नाम उपयोग है। अपना भी दर्शन भी है और ज्ञान भी है। दर्शन अभेद को जानता है, ज्ञान भेद कर करके जानता है। तो केवल ज्ञानी को भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, साथ में दर्शन पूरे तीन लोक तीन काल को अभेद जानता है और ज्ञान भेद कर करके जानता है। तो कोई पूछे तो एक साथ ही सबको आंसर मिलेगा ना? हाँ, जो पूछेगा उसको मिलेगा। उनके ज्ञान में तो सब है ना। अभी यहाँ से जो भी कोई वक्ता बोल रहा है तो जो पूछेगा उसी के जवाब मिलेगा, बाकी बात वो जानता है कि नहीं, तो वो उसके ज्ञान में तो सब है। हाँ, समझने का